कैसे हो? हाउ आर यू गाइस? वन डे वन PYQ ये एक प्रोग्राम है जो श्रीराम आईएएस की वेबसाइट पे, श्रीराम आईएएस की वेबसाइट पे काफ़ी दिनों से चल रहा है। और जैसे जैसे मेंस का एग्ज़ाम आ रहा है, आई एम श्योर यू वुड अग्री कि इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। हम तुम्हारा कुछ इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, ठीक है? इंडियन सोसाइटी का जो सेक्शन है वो लगातार GS पेपर 1 में आता है यार, ये जानते हो ना तुम। और ये लगातार इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अगर तुम कंपेयर करोगे तो 2013 में इसमें केवल 30 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 2023 आते आते ये 90 नंबर के क्वेश्चन इसमें आने लग गए भाई। हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन इसमें आने लग गए हैं अब। और 2024 और 25 में भी अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चंस केवल क्वांटम ही नहीं, उनकी क्वालिटी भी बड़ी खूबसूरत है यार। मतलब इफ यू रियली वांट टू आंसर दीज क्वेश्चंस यू विल हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सोसाइटी इज ऑपरेटिंग राइट नाउ। तुम्हें ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, बट उसके अलावा तुम्हें एक समाज की बेसिक समझ भी होनी चाहिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम तुम्हारी कुछ कोशिश करेंगे कि इस एरिया में मदद कर पाएं। थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ने से पहले सिलेबस पे एक झलक मार लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें सिलेबस में यूपीएससी बता रहा है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, population and associated issues, poverty and development issues, urbanization, their problems and their remedies, effects of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism and secularism. ये सारे एस्पेक्ट्स ये कवर हमें करने होते हैं, तब जाकर के हम सही मायने में इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, आज का जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, एक नजर उस पे मारते हैं, फिर एक बार सिलेबस पर आएंगे, देखेंगे कि वो कहां से है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैं इस बार तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं 2023 का है। मुझे बताया गया है कि पिछले कुछ समय में बाकी और फैकल्टीज ने 2025 और 24 के क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं काफी सारे। अगर कोई क्वेश्चन मिसिंग हो या तुम्हें कोई क्वेश्चन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरा पर्सपेक्टिव चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द सेक्शन। आई वुड डेफिनेटली टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। अभी हम तुम्हें 2023 के एक प्रश्न की ओर लेके चल रहे हैं। ये 19th क्वेश्चन था पेपर का। 2023 का जो मेंस का GS1 था उसका 19th क्वेश्चन ये था। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो हिंदी में बोल रहे हैं, भारत में जातिगत पहचान या जातिगत अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों क्यों है। इंग्लिश में बोल रहे हैं, व्हाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। हमें 250 वर्ड्स का आंसर लिखना है और ये 15 मार्क्स हमें 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 250 वर्ड का हमें इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है फिर से देखो एक बार, व्हाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। जो जातिगत अस्मिता या पहचान है हमारी भारत में हर एक इंसान की, वो कैसे फ्लूइड भी है, मतलब उसमें एक बहाव है, चेंजेस होते हैं उसमें, और कैसे वो एकदम रुकी हुई ठहरी हुई स्टैटिक भी है। ये हमें इस पर हमें कमेंट करना है। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई जो कास्ट आइडेंटिटी है उसके हमें बताने होंगे क्या, कुछ फ्लूइड एस्पेक्ट्स, जो एस्पेक्ट बदलते रहते हैं, और कुछ स्टैटिक एस्पेक्ट्स। हमें इन दोनों पे जोर डालना है, सबके उदाहरण देने होंगे, और हमें एक अच्छा सा ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो लिखना ही होगा। और इस तरह से हमें अपनी बात को 250 वर्ड में सीमित रखना है, यह भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को टैकल करना थोड़ा सा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इसका इंट्रोडक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें खुद यहां पर लिख के भी दिखाऊं कुछ क्वेश्चन,
है ना। लेकिन हालांकि आई एग्री यार, देखो मैंने तो इस क्वेश्चन को पहले से देख लिया, मैं इसके बारे में करीब 15-20 मिनट आधे घंटे मैंने सोचा, उसके बाद में तुम्हारे सामने आ रहा हूं। थोड़ा बहुत मैंने ऑनलाइन भी देख लिया, लेकिन तुम्हारे पास ये आजादियां नहीं होंगी। तुमको तो पढ़ना होगा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के और तुरंत लिखना होगा। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं मोर और लेस उसी तरह से लिख के भी यहां पर तुम्हें दिखाऊं, और साथ ही साथ हाईलाइट कर दूं कि देखो यार इन चीजों का बेसिक ध्यान रखना। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर तुम देखोगे कि कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया फ्लूइड है, स्टैटिक दोनों ही है, तो ये तुम्हारा जो पहला लाइन है सिलेबस का, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इससे तो डील कर ही रहा है। कहीं ना कहीं ये तुम्हारा पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज वाले एस्पेक्ट को भी दिमाग में लेके चलना होगा। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को भी थोड़ा सा समझ के रखोगे, तभी इस आंसर को अच्छा टैकल कर पाओगे क्वेश्चन को। और सोशल एम्पावरमेंट की भी बातें तुम्हें हल्की सी मालूम होनी चाहिए। मतलब ये सारे एंगल्स तो इस क्वेश्चन में आ ही जाएंगे। आओ थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर तुम इस तरह से कुछ लिख के शुरू कर सकते हो चाहो तो, कास्ट सिस्टम is a complex phenomenon which encompasses aspects which are not only static and traditional, but also ever changing and fluid। इस तरह का कोई स्टेटमेंट देकर के तुम अपनी बात यहां पे शुरू कर सकते हो। मुझे जैसे जैसे मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था, देखो यार क्वेश्चन के आंसर को इंटरेस्टिंग बनाना तुम्हारा काम है। तुम इसको यहां से भी शुरू कर सकते हो, दैट इन द मूवी स्वदेश वन ऑफ द विलेज एल्डर्स कमेंट्स, जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं, implying that there are certain immutable aspects associated with caste system. However, as we enter into the 21st century, there are some foundational changes also happening into the caste system, indicating its static nature. इस तरह से भी करके अगर शुरू करोगे तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है, समझ रहे हो ना। तो फील फ्री की इंट्रोडक्शन में तुम कैसे एंट्री ले रहे हो। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मेन बॉडी की तरफ। आओ जरा देखें मेन बॉडी में हमें क्या क्या लिखना है यहां पर। अब इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया एक पैराग्राफ का, जिसमें कितने वर्ड्स हैं देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, करीब करीब 30 वर्ड, 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 वर्ड्स यहां पर हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अगर दूसरा वाला इंट्रोडक्शन मैंने जो बोला अभी स्वदेश मूवी वाला वो लेके चल रहे हो तो आई थिंक करीब वो 40 वर्ड तक का इंट्रोडक्शन चला जाएगा। इससे लंबा मत करना इंट्रोडक्शन, इससे लंबा मत करना इंट्रोडक्शन। अब हम जा रहे हैं मेन बॉडी की तरफ। ठीक है, अब यहां पर साफ साफ क्वेश्चन देखो हमसे कह रहा है कि हमें क्वेश्चन के 2 एस्पेक्ट्स देखने हैं, फ्लूइड और स्टैटिक। ठीक है, तो अब यहां पर देखना, सीधे सीधे तुम अपना यहां पे आंसर ऐसे शुरू कर सकते हो कि भाई द चेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट। पहले हम फ्लूइड एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, द चेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट और फ्लूइड एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट। इसमें तुम क्या लिख सकते हो, देखो ऐसे लिखो,
ये देखो यार, ऑल्दो कास्ट हैज अ वेरी इट्स रूट लाइज इन आवर ट्रेडिशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, येट there are ways in which people can go up and down in the caste hierarchy. उसी की बात हमें यहां पर करनी है, ठीक है? तो या इसको अगर ऐसे करें, हम बताएं, इसको अगर ऐसे करें कि हम पहले जो है स्टैटिक एस्पेक्ट की बात करें और उसके बाद हम फ्लूइड एस्पेक्ट पे जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा शायद। देखो इस तरह से अगर तुम कुछ करो इसको कि द रूट ऑफ कास्ट सिस्टम lies in our traditional Vedic and Puranic literature. ठीक है? This ancient origin gives caste system its static features. ठीक है? This ancient origin gives caste system its static features, such as this ancient origin gives caste system its static features, such as, अब तुम ऐसे देखो बात करोगे शायद इसकी, हाँ, अब ABCD डाल के लिखो। एक चाहो तो यहां पे माइक्रो डायग्राम भी बना सकते हो, अभी बताता हूं कैसे। जैसे देखो ऐसे पहले लिख लो इसमें कि भाई स्टेटस status in caste system is determined by birth. ठीक है? For example, son or daughter of a scheduled caste will automatically be a scheduled caste. This makes the system immobile. This makes the system immobile. मेरा बेटा वही करेगा जो मैं कर रहा हूं। फिर देखो B point, strict occupational rules also make the system, also makes caste system static. For example, son of a blacksmith will be a blacksmith. ऐसे सिंपल उदाहरण देने से कभी कभी तुम अपने उत्तरों में चमत्कारिक बढ़ोतरी पा सकते हो। सी, अब देखो और कैसे कैसे कास्ट को क्या चीज स्टैटिक बनाती है? कास्ट को स्टैटिक चीज बनाती है एंडोगैमी, एंडोगैमस रूल्स ऑफ मैरिज। एंडोगैमी का मतलब क्या होता है
कि भाई मुझे अपनी कास्ट में ही शादी करनी है। एंडोगैमस रूल्स ऑफ मैरिज फर्दर makes caste system a closed system. क्लोज सिस्टम हो गया था, वो स्टैटिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इवन टुडे वी हियर ऑफ ऑनर किलिंग्स। We hear of honor killings of couples who opt for inter-caste marriages। तो भाई लोगों में डर व्याप्त हो जाता है और सिस्टम स्टैटिक बना रहता है। ये 3 उदाहरण हमारे सामने निकल के आ रहे हैं स्टैटिक सिस्टम के। एक बार वर्ड काउंट भी देखते हैं हल्का सा, 2 3 4 5 6 7 8 7 48 वर्ड्स यहां पर हैं, करीब 48 वर्ड्स, और यहां पर भी मान लो करीब 50 वर्ड। तो तुम्हारे कितने वर्ड हो गए देखो, 50 100 और 120 के आसपास वर्ड हो गए तुम्हारे। अब देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है। हाँ ठीक है, तो हमने ये 3 एग्जाम्पल दे दिए। ये क्या क्या आ गए कि कास्ट सिस्टम क्यों तुम्हारा स्टैटिक है। अब जरा सा देखो, अब ऐसे करके अब अगला पैराग्राफ चेंज करके देखो, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। नॉनदलेस या इन स्पाइट ऑफ दिस वी ऑल्सो नोटिस an element of mobility, adaptability, and fluidity inherent in caste system. It is this ability to change, it is this ability to change which is the root। देखो 250 वर्ड का है तो हमें थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा। इट इज दिस अबिलिटी टू चेंज विच इज द रूट कॉज बिहाइंड द continual survival of caste system। There are several aspects of caste system which give it much needed flexibility, such as, अब फिर शुरू हो जाओ ए। अब यहां पे थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ा होना चाहिए चीजें, हम केवल जो है ना ज्ञान नहीं लिख सकते, थोड़ा थोड़ा हमें लिखना होगा, टर्म्स भी। ए, संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन, व्हाट डज दैट मीन? इसमें क्या होता है भाई कि लोअर कास्ट विल स्टार्ट फॉलोइंग द लाइफस्टाइल ऑफ अपर कास्ट एंड दिस विल गिव देम अ राइज इन देयर हायरार्की। तो ऐसे करके से लिख देते हैं संस्कृताइजेशन,
historically, we notice that caste groups can become upwardly mobile by following rituals and lifestyles associated with upper castes. समझ गए ना कि हम भाई अपने से ऊपर वाले की नकल करने लगेंगे तो लोग हमको भी ऊपर समझेंगे। अब इसका भी एक एग्जाम्पल मुझे लिखना होगा तब बात बनेगी। एग्जाम्पल हो गया इसका, फॉर एग्जाम्पल द लोअर कास्ट्स start enforcing पर्दा रूल्स। पर्दा समझते हो ना, जो फीमेल को पर्दा करना होता है। तो द लोअर कास्ट स्टार्ट एनफोर्सिंग पर्दा रूल्स टू मिमिक अपर कास्ट्स। राइटिंग थोड़ी उतनी सही नहीं है, आई एम श्योर तुम लोग को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, बट मैं बोल रहा हूं तो सुनने से काम चल जाएगा। देखो, ये आंसर कॉपी करने का मतलब नहीं है हमारे लिए, है ना। इसकी जगह और भी कई एग्जाम्पल और कई और पॉइंटर्स लिखे जा सकते हैं। यहां पे मतलब यह है कि यार हम तुम्हें बताएं कि ये कंपोनेंट डालने हैं हमको, इस तरह से हमें इस आंसर को डील करना है। ठीक है, तो द लोअर कास्ट स्टार्ट एनफोर्सिंग पर्दा रूल्स टू मिमिक अपर कास्ट्स। अच्छा, फिर और क्या लिखोगे? अब लिखोगे तुम यहां पर अर्बनाइजेशन। In urban spaces, caste identity is increasingly being overshadowed by merit and economic status. This also makes caste system fluid, makes caste system fluid. Urban spaces are not designed in a manner where caste-based segregation can be imposed. बात समझ में आई मेरी ना भाई, कि अर्बन शहर ऐसे बनाए ही नहीं जाते हैं कि वहां पे तुम कास्ट के आधार पे किसी के संग ऊंच नीच का व्यवहार कर पाओ। तो ये एक पॉइंट तुम्हारा बन गया। ठीक है, अच्छा, सी, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, caste system is no longer capable of imposing occupational limitations. All castes are free to practice
एनी प्रोफेशन। और भी देखो, और तुम क्या क्या उदाहरण दे सकते हो। हालांकि हमारी वर्ड लिमिट अब खत्म होने वाली है, हमारे 200 वर्ड से ज्यादा हो चुके हैं, अब हमें कंक्लूजन देना होगा। लेकिन पॉइंटर्स और भी हैं। तुम पॉलिटिक्स का जिक्र कर सकते हो, कैसे पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि भाई अब कास्ट के बेसिस पे लोग वोट मांग रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कास्ट आइडेंटिटी स्टैटिक हो रही है। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दे सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है आर्टिकल 14, 15, 16 ये इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं और कास्ट सिस्टम के अंदर चेंजेस ले आ रहे हैं, फ्लूइडिटी ले आ रहे हैं। तो ये उदाहरण भी हमारे पास है। हम चाहें तो अगर निबंध लिख रहे होते तो हम उसको भी इंक्लूड करते, बट अभी हम नहीं करेंगे। ये हमारे उदाहरण बने। अच्छा, अब एक चीज और समझो, हम यहां पे ऐसे करके थोड़े माइक्रो डायग्राम भी बनाएंगे। व्हाट डू आई मीन? ऐसे स्टैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, एक गोला बनाओ, एक बनाओ फ्लूइड एस्पेक्ट्स, और जो 2-3 लिख रहे हो उनको ऐसे 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 करके दिखाओ, ऐसे 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 करके दिखाओ, ताकि जो एग्जामिनर हो उसके लिए आसान हो जाए देखना। वो तुम्हारी 1-2 ग्रामेटिकल मिस्टेक को भी इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसे बात तुम्हारी समझ में आ रही है। तो इस तरह के डायग्राम, माइक्रो डायग्राम्स इनको बोला जा रहा है, थोड़ा सा जार्गन मार करके, बट यस, इस तरह के बेसिक डायग्राम भी बना सकते हो। फाइनली आती है तुम्हारी कंक्लूजन। ठीक है, ओके। अब इसमें तुम्हें क्या करना है? इसमें तुम अगेन वे फॉरवर्ड की तरह कुछ भी लिख सकते हो कि आगे समाज किस दिशा में जा रहा है, तुम्हारी क्या राय है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई एज वी मूव फॉरवर्ड वी मस्ट ट्राई एंड एंश्योर कि जो कास्ट के फ्लूइड एस्पेक्ट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो, लोगों की फ्रीडम बढ़े। जो उसके स्टैटिक एस्पेक्ट्स हैं हमको उनको नीचे करना है। जो लोगों पे बंदिशें हुई हैं उन्हें उनसे आजाद कराना है। ठीक है, तो ऐसे करके लिख सकते हो दैट एज वी as we move towards our vision of becoming a विकसित भारत, इस तरह की कुछ कुछ बातें याद रखने की कोशिश करो यार। As we move towards the vision, as we move towards our vision of becoming a Viksit Bharat by 2047, we must ensure that the fluid aspects of caste system are given encouragement while the static aspects are eliminated. This will create a truly egalitarian society. इस तरह से करके अगर कुछ लिखोगे तो मुझे लगता है कि तुमको बैलेंस नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के मेरे इस आंसर को तुम लोग एक बार जज करो और मुझे बताओ कि तुम मुझे 15 में से कितने नंबर दोगे। और अगर तुमने कुछ लिखा है तो तुम भी जरा कमेंट सेक्शन में डालो। मे बी मैं और यहां पे जो और भी एक्सपर्ट्स हैं वो लोग उसे पढ़ेंगे और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम लोग उस पर कुछ नंबर तुम्हें कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करके दे पाएंगे। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग, बाय, टेक केयर।